चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। बच्चों कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग रेशियो पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में आपको एक बहुत मजेदार कांसेप्ट सिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए, उनको कर लेते हैं। सवाल नंबर 109। जी बच्चों, ये सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो कि 2016 के मींस के पेपर में आया था। प्रीवियस में और भी सवाल इस पे मिल जाएंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे? रेशियो की दो शीट है, वैसे एक शीट बड़ी है, दूसरी शीट छोटी सी है, 25-30 सवालों की। जैसे मैंने आपको परसेंटेज की एक प्रैक्टिस शीट दी है, वैसे ही मैं आपको रेशियो की भी एक प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसमें खूब सवाल होंगे, 50-60 सवाल। आप उन सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। जी, सवाल नंबर 109 बताओ। बताइए क्या उत्तर है मेरे दोस्तों इस सवाल का। बोला है 15,025 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील में। Such that if 22 रुपए, 35 रुपए and 48 रुपए be diminished from their share respectively, the remaining sum shall be in the ratio 7:10:13. What would have been the ratio of their sum? उनके सम का रेशियो क्या होगा अगर 16, 77, 37 रुपए ऐड कर दिए जाए उनके ओरिजिनल शेयर में? देखो, आपके पास 15,525 रुपए, उनको 3 लोगों में बांटा गया। सुनील, अनिल और जमील के बीच 3 लोगों में बांटा गया 15,025 रुपए को। 15,525 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया है कि अगर उनके शेयर से, सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर लिए जाए, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम कर लिए जाएं, 35 रुपए, और जमील के शेयर से 48 रुपए कम कर लिए जाएं, 48 रुपए जमील के शेयर से कम कर लिए जाएं, 48 रुपए घटा दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का जो अनुपात होगा, उनके पास जो रकम है, उस रकम का जो अनुपात होगा बच्चों, वो 7:10:13 होगा। अगर उनके ओरिजिनल शेयर में, जो उनका ओरिजिनल शेयर है, 16, 77 और 37 रुपए जोड़े जाएं, तो बताओ उनके शेयर का रेशियो क्या होगा। तो पहला ओरिजिनल शेयर तो बताओ, देखिए ध्यान सुनेगा। 15,525 रुपए को बांटेंगे 3 लोगों के बीच में, उनके शेयर से 22, 35 और 48 रुपए अगर कम कर लेंगे तो शेयर का रेशियो 7:10:13 हो जाएगा। देखो आपने टोटल कितना कम कर लिया, 22 और 48 मेरे दोस्तों 70, 70 और 35 105। आपने तीनों के हिस्सों से 105 रुपए कम कर लिया। 15,525 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो आएगा 15,420 रुपए, यानी कि तीनों के बीच 15,420 रुपए ही बांटा गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 15,420, क्योंकि तीनों के बीच जो पैसा है वो 7:10:13 के रेशियो में। तो टोटल कितना है? 7, 10, 17 और 13, 30। तीनों के बीच में टोटल मेरे दोस्तों पैसा जो 13 यूनिट है, 13, 7, 20 और 10, 30, यानी कि तीनों के बीच में टोटल 30 यूनिट बांटा गया। तो 30 यूनिट की वैल्यू अगर 15,420 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 514 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 यूनिट के लिए 514 रुपए आ गई। अगर 1 यूनिट के लिए 514 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 514 का 7 गुना 7 पंजे 35, 14 7 98, 3598। भाई अनिल का शेयर क्या है? 1 यूनिट के लिए 514 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5140। क्लियर है? 13 यूनिट की वैल्यू क्या है? 514 का 13 गुना 13 यूनिट की वैल्यू, तो 13 पंजे 65, 6500, और 14 गुना 13 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 182, यानी कि 6682। कितना आ गया? 6682। तो ये तीनों के शेयर आगे, सुनील और अनिल और जमील के, बट ये इनके ओरिजिनल शेयर नहीं है। भाई ये इनके ओरिजिनल शेयर थोड़ा ना है। वो उनके ओरिजिनल शेयर, सुनील के ओरिजिनल शेयर में से 22 रुपए घटाए गए, अनिल के शेयर में से 35 घटाए गए, जमील के शेयर में से 48 रुपए घटाए गए, तो इनका ओरिजिनल शेयर क्या होगा? 3598 में 22 ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, सुनील का जो ओरिजिनल शेयर होगा 3620, 3620 में से 22 घटाएंगे तो 3598 आएगा। अनिल का ओरिजिनल शेयर क्या होगा? 5140 में 35 ऐड करेंगे तो 5175 आएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जमील का ओरिजिनल शेयर क्या होगा? 486682 में 48 ऐड करेंगे तो 6730 आएगा मेरे प्यारे। ये तीनों लोगों के ओरिजिनल शेयर आगे, सुनील, अनिल और जमील के। अगर आपसे तीनों का ओरिजिनल शेयर पूछा होता तो ये आ जाता। बोला है यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77, 37 रुपए ऐड कर दिए जाए तो प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? भाई सुनील के शेयर में अगर आप 37 रुपए ऐड करोगे, कितने? 16 रुपए, 3620 में 16 ऐड करोगे तो 3636 हो जाएगा। अनिल के शेयर में 77 रुपीज ऐड करें, 5175 में 77 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? पहले 25 ऐड करो, फिर 52, 5252 हो जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर। जमील के शेयर में 37 आप ऐड करें, 6730 में 37 ऐड करेंगे तो 6767 हो जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीनों के शेयर का रेशियो क्या होगा? जब आप तीनों के शेयर का रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, तो दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनाए, ये नंबर किससे कटते हैं? 101 से। नंबर 101 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगे, 101 से 36 बार, ये 52 बार, 101 से 67 बार, तो 36 रेशियो 52 रेशियो 67 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, 2016 के मींस में सवाल आया था। अनुपम आप तैयार ही मत करिए भैया, एसएससी पीसीएस कुछ मत करो, कोई और काम करो। अनुपम ठीक है? सवाल आसान नहीं है, बहुत ज्यादा है सवाल, कैलकुलेटिव है मेरे प्यार में, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दो दो डिजिट के रिपीटेशन से कोई संख्या बनती है तो 101 से डिवाइड होती है। दोबारा से बार एक्सप्लेन करता हूं, 15 केशव पानी कर देना। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया, बांट दिया पैसा। अगर उनके शेयर से कुछ पैसा सुनील को मिला होगा, कुछ अनिल को, कुछ जमील को, अगर उनके शेयर से 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए जाए तीनों के शेयर से, तो उनकी रकम का अनुपात 7:10:13 होगा। बोले उनके मूल हिस्सों में अगर 16, 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाए तो राशि का अनुपात क्या होगा? तो पहले आपको मूल हिस्सा आपको निकालना है कि ओरिजिनल शेयर क्या है। भाई सुनील के हिस्से से 22, 35 और 48 रुपए कम करे तो टोटल कितना कम किया? भाई तीनों के हिस्सों से टोटल कितना कम किया? 22 प्लस 35 प्लस 48, तीनों का 105 आ रहा है। 22, 48, 70, 35, 105, तीनों के हिस्सों से 105 रुपए हटाया आपकी, तो 15,525 में से तीनों का शेयर 105 रुपए कम कर दिया, तो यानी कि तीनों का शेयर है कितना? 15,420 रुपए बचा होगा तीनों के पास कुल मिलाकर। भाई 22, 35 और 48 रुपए कम कर दोगे तो टोटल कितना कम कर दिया मिलाकर तीनों से? 105 रुपए तीनों को जोड़ के। जबकि मेरे दोस्तों अब उनके शेयर का रेशियो क्या है? 7:10:13 है, तो 7:10:13 में ब्रेक करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 13, 7, 20 और 10, 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू 15,420 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 514 है। अभी 3 से 30 से काटेंगे 514, तो 1 यूनिट की वैल्यू 514 रुपए आ गई। 7 यूनिट की वैल्यू ये है, 10 यूनिट की वैल्यू ये है, 13 यूनिट की वैल्यू निकाली। ये ओरिजिनल शेयर नहीं आए। ओरिजिनल शेयर जो है मेरे प्यारे भाई वो 22, 35 और 48 रुपए कम करने के बाद है। ओरिजिनल क्या होगा? भाई 22 रुपए कम करने के बाद 3598 है सुनील का शेयर, तो ओरिजिनल क्या होगा? 3598 में 22 जोड़ देंगे 3620 रुपए। सुनील, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम करने के बाद 5140 है, तो ओरिजिनल क्या होगा? 5140 में 35 ऐड करेंगे 5175, ऐड करके ओरिजिनल शेयर आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? बोला ओरिजिनल शेयर में इतना पैसा जोड़ो तो रेशियो क्या होगा? ओरिजिनल शेयर में जोड़ा मैंने 16, 77 और 37, ये आ गया। ये 101 से डिवाइड हो रहा है 36 बार, 101 से कटेगा 52 बार, 101 से कटेगा 67 बार। ये इनके मेरे दोस्तों शेयर का रेशियो होगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाना है, कैलकुलेटिव भी है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 110। ठीक है प्यारे भाई, अगला टाइप मेरे दोस्तों मैं आपके सामने ले रहा हूं स्क्रीन पे अगला टाइप, और इस टाइप के बच्चों में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझने में काफी कंफ्यूजन होती है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं आपको ऐसे हर एक सवाल को करने का बेस्ट तरीका समझाऊंगा। सुनो मेरे प्यारे भाई, 3 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर वाज 4:5। दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, अजीत और सुनील, दो बंदे हैं अजीत और सुनील।
पिछले साल उनकी इनकम का जो रेशियो था वो 4:5 था। लास्ट ईयर इनकम जो थी अजीत और सुनील की वो 4:5 के रेशियो में थी। शॉर्ट में लिख रहा हूं एल बाई पाई। लास्ट ईयर इनकम पिछले साल अगर अजीत की इनकम 4 थी तो सुनील की इनकम, ये सब मेंस के सवाल है प्यारे भाई, प्री के तो हमने बहुत सारे कर लिए, सारा मेंस लेवल कंटेंट है। अगर पिछले साल अजीत की इनकम 4 थी तो सुनील की इनकम थी 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। सवाल में दे रखा है कि उनकी इनकम का जो रेशियो लास्ट ईयर में और प्रेजेंट ईयर में वो 6:7 और 2:3 है रेस्पेक्टिवली। आधे बच्चे इस बात का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे भाई, पिछले साल उनकी इनकम और प्रेजेंट ईयर में इनकम का जो रेशियो है अलग अलग बोला है। आज कहने का मतलब ये है भाई, ये डाटा दिया है अजीत के लिए, डाटा दिया सुनील के लिए। अगर अजीत की लास्ट ईयर इनकम 6 थी तो प्रेजेंट में 7 हो गई। सुनील की अगर लास्ट ईयर इनकम 2 रुपए थी तो प्रेजेंट में 3 हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बंदे की लास्ट ईयर इनकम, अजीत की लास्ट ईयर इनकम, ये अजीत के बारे में बोला है, अजीत की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट वर्तमान साल में इनकम का रेशियो 6:7 है। इस बात का मतलब क्या है कि अजीत अगर पिछले साल 6 रुपए कमाता था तो इस साल 7 रुपए कमाता है। इस बात को परसेंटेज में बोलता तो ऐसे बोलता कि अजीत की जो इनकम है वो पिछले साल से लास्ट ईयर से 1/6 बढ़ गई। 6 से 7 हो जाने का मतलब कितना बढ़ गया? 1/6, यानी कि 16.66% अजीत की इनकम बढ़ गई। अगर मैं आपसे इसको परसेंटेज में कहता एग्जामिनर तो ये कहता कि अजीत की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में 16.66% बढ़ गई, लेकिन उसने रेशियो में बोला। रेशियो में बोला तो काम थोड़ा आसान हो गया। हमें कह सकते हैं कि अजीत की पिछले साल अगर इनकम 6 थी तो इस साल 7 होगी। तो अजीत की जो प्रेजेंट में इनकम है वो लास्ट ईयर से कितने गुना होगी? 7/6 गुना। अजीत की जो प्रेजेंट में इनकम है वो लास्ट ईयर से 7/6 गुना होगी। भाई कोई आदमी 6 रुपए से 7 रुपए कमाने लगे तो इनकम कितने गुना होगी मेरे दोस्तों? 7/6 गुना होगी अजीत की। सुनील की लास्ट ईयर इनकम 2 रुपए थी, इस साल 3 होगी, तो सुनील की इनकम कितने गुना होगी? 3/2 गुना होगी मेरे प्यारे, 3/2 टाइम्स होगी प्रेजेंट में। बोला है उनकी प्रेजेंट इनकम का सम 96,360 है। अजीत की पिछले साल इनकम बताइए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई मुझे प्रेजेंट ईयर इनकम का, वर्तमान की इनकम का रेशियो चाहिए। पीवाई मतलब प्रेजेंट ईयर इनकम, वर्तमान साल की आय। अब सुनो, अजीत की जो इनकम है वो पिछले साल से 7/6 गुना हुई है। सुनील की जो इनकम है पिछले साल से 3/2 गुना हुई है। तो मुझे अगर सवाल की कैलकुलेशन को कम करना है तो मुझे बटे 6 आ रहा है, बटे 2 आ रहा है, 6 और 2 का मल्टीपल लेना होगा मेरे प्यारे। 6 और 2 का मल्टीपल आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 12। क्लियर है? 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 12। 12 कोई परेशानी? 6 और 2 का एलसीएम 12। अगर मैं इस पूरे डाटा को 12 से गुणा कर दूं, लास्ट ईयर इनकम को 12 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अगर मैं इस पूरे डाटा को 6 से गुणा कर दूं, 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30। भाई रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर अजीत की लास्ट ईयर इनकम 24 थी तो सुनील की 30 होगी। अजीत की इनकम इस साल कितने गुना होगी? 7/6। 24 का 7/6 गुना करने पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 28, यानी कि अजीत की प्रेजेंट में इनकम 28 होगी। सुनील की इनकम होगी 3/2 गुना। सुनील की अगर पिछले साल इनकम 30 थी तो इस साल 3/2 गुना हो गई। 30 का 3/2 गुना 45। तो मैंने यहां पे हमेशा आपको समझाता रहा हूं कि जिंदगी का मकसद सवाल सॉल्व करना नहीं है, जिंदगी का मकसद कैलकुलेशन कम करके सवाल सॉल्व करना है। और कैलकुलेशन कैलकुलेशन कब होगी मेरे दोस्तों? कैलकुलेशन तभी कम हो पाएगी जब ये फ्रैक्शन आपको परेशान ना करें। तो फ्रैक्शन का जो हर है यहाँ 6 है या 2 है, 6 और 2 का एलसीएम 6 है। मैं लास्ट ईयर को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कैलकुलेशन कम रहेगी। अगर 24 थी अजीत की लास्ट ईयर तो इस साल 28 होगी, 7/6 गुना। सुनील की अगर 30 थी, 30 का 3/2 गुना मेरे दोस्तों 45 होगी। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। बोला प्रेजेंट में उनकी एज का योग 96,360 है। प्रेजेंट में एज का रेशियो सम क्या है? इसकी 28 इसकी 45, कितना हो गया टोटल? 8 5 13 का 3, हां से 1 2 3 4 7 73। तो प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 73, 28 + 45 73। 73 की वैल्यू सॉल्व में कितनी है? 96,360 रुपए। ये 73 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा है अजीत की पिछले साल इनकम। अजीत की पिछले साल इनकम कितनी थी? 24 यूनिट। आपसे सवाल में 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। 73 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्तों, कितने गुना है? 73 से मेरे दोस्तों एक बार जाएगा, 23 बचेगा। फिर मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा, 3 फिर ये 2, 132 टाइम जाएगा, 1320 गुना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। तो ये भी होगा तो एंड में 8 आएगा, ये उत्तर है, ए ऑप्शन। 24 की जब 1320 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, एंड में 8 आएगा। 31680 सवाल का आंसर है। 28 और 45 कैसे आया एक बार फिर से? भाई अगर अजीत की पिछले साल इनकम 24 थी, मैंने अजीत की अगर पिछले साल इनकम 24 थी, 6 की वैल्यू 24 है, तो इस साल कितनी होगी? 28 होगी। 6 की वैल्यू 24 से 4 गुना, तो 7 की वैल्यू 4 गुना 28 नहीं कर सकते। अगर सुनील की पिछले साल इनकम 30 थी, 2 की वैल्यू 30 है, तो इस साल कितनी होगी? 15 गुना, तो 3 की वैल्यू 15 गुना 45। ये क्या दिया हुआ है? ये लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? जितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखे सब लोग। 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम में रेशियो जो है बनाना है। 96,360 है मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक जीरो लगा लीजिएगा। ठीक है? एक और सवाल मैं आपको कराऊंगा। एक एक सवाल को समझने में 10-10 मिनट लगाते हो भाई साहब, फिर भी कहते हो डाउट आ रहा है, इसका मतलब तुम लायक ही नहीं हो तैयारी करने के, लायक ही नहीं हो। आपने कभी कोटा में बंसल क्लासेस का नाम सुना है? बंसल क्लासेस का कोटा में आज से 30-40 साल पहले एक बंसल सर थे, मैथमेटिक्स के नंबर 1 टीचर थे मैथमेटिक्स के। आज वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनके जितना बेहतरीन टीचर नॉलेज वाला, उनको पैर काम नहीं करते थे, व्हील चेयर पर बैठ के पढ़ाते थे। बंसल क्लासेस, आजकल तो बहुत सारी कोचिंग आ गई, पहले एक ही था बंसल क्लासेस। कोटा उन्होंने ही बनाया। आज पूरी दुनिया कोटा में कोचिंग लेने जाती है आईआईटी की, तो एडमिशन बंसल क्लासेस में लेने के लिए वो टेस्ट लेते थे। और वो टेस्ट में मेरे दोस्तों ये जज करते थे कि ये लड़का आईआईटी की तैयारी करने लायक है भी कि नहीं। कि आईआईटी के लिए चाहिए बहुत तेज दिमाग, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तेज दिमाग होना चाहिए, उसको पहले से आना चाहिए कि भाई पहले से इतना आता है तो ही तो तैयारी कर, वरना भाड़ में जा कुछ और काम कर ले। तो ये जज करते थे कि तू तैयारी करने लायक है भी कि नहीं। जो टेस्ट को पास करा उसका कोचिंग एडमिशन, बाकी को बाहर फेंक दिया। आजकल तो कोई गधा घोड़ा खच्चर इसको चाहिए, सब कोचिंग कर रहा है, जबकि उसे पता ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इस लायक हूं कि नहीं लायक हूं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सोचो, अगर कोई बालक जिसको मैंने परसेंटेज में भाषा, हिंदी में सवाल बोल दिया, इंग्लिश में सवाल बोल दिया, उसको परसेंटेज में क्या मतलब है समझा दिया है, रेशियो को लेकर समझा दिया, फ्रैक्शन को बता के समझा दिया, और 10 मिनट के बाद भी वो नहीं समझा, तो भाई वो लड़का तैयारी नहीं करना चाहिए, उसको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
मेहनत करना होगा, स्किल को डेवलप करना होगा। आप कमजोर हो तो रिवीजन करके आया करो, घर से पढ़ के आया करो, डेली पढ़ा करो। अब डेली नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। चलो जैसे एक मुझे पता है कि तकलीफ होती है समझने में, इसलिए मैं इस टाइप का इंपॉर्टेंट है तो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। आसान होता तो एक भी करवा दे में सीख जाते आप। जैसे बताइएगा, बोला पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। दो बंदे हैं ए और बी। सवाल में बोला है कि दो बंदे ए और बी हैं और पिछले साल उनकी इनकम का अनुपात 4:3 था। लास्ट ईयर इनकम है। पिछले साल उनकी इनकम का जो रेशियो था ए और बी की वो 4:3 था। बोला है पिछले साल और वर्तमान साल में उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6 है। मतलब अगर हम बात करें ए और बी की, ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है। इसी तरीके से बी के बारे में बोला गया है। ये ए और बी के बारे में इंडिविजुअल जानकारी दी गई। ये जानकारी है ए की, ये जानकारी है बी की। अगर ये कहा गया है सवाल में कि ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए की इनकम पिछले साल 3 थी तो इस साल 4 हो गई। तो कितने गुना हो गई इनकम? 4/3 गुना। ए की इनकम जो है वो पिछले साल से 4/3 गुना हो गई है। समझ में आया? सेम बात बी के लिए बोली गई है कि अगर बी की इनकम पिछले साल 5 थी तो इस साल 6 हुई है, तो बी की इनकम पिछले साल से कितने गुना हो गई है? 6/5 गुना हो गई है। क्लियर है? सवाल में बोला है कि उनकी टोटल प्रेजेंट इनकम का सम 24.12 लाख है। तो आपसे पूछा है ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम बताओ। तो इसमें दोनों रेशियो को रिलेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम दोनों में ही रिलेशन बनाना होगा। अब आप सोचो भाई, अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो इस साल 4 होगी, 4/3 गुना। बी की लास्ट ईयर इनकम से प्रेजेंट ईयर में 6/5 गुना होगी। तो बच्चों मुझे यहाँ पे 3 भी करना है, 5 भी करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। अगर मैं लास्ट ईयर के डाटा को पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर लूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 15 चौका 60, 15 तिया 45। यानी कि अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 60 थी तो बी की 45 होनी चाहिए। अब ए की प्रेजेंट ईयर में होगी 4/3 गुना। 60 का 4/3 गुना करोगे 80 आ गई। की प्रेजेंट ईयर इनकम 80 हो गई। बी की प्रेजेंट ईयर इनकम है वो लास्ट ईयर से 6/5 गुना हो चुकी है। 45 का 6/5 गुना कितना होता है? 5 नाम 45, 9 का 54। तो बी की जो प्रेजेंट ईयर इनकम वो 54 होगी। ये दोनों रेशियो आपस में रिलेट कर दिए मैंने कि आपको दोनों रेशियो के बारे में जानकारी पूछी है। बोला प्रेजेंट में उनकी इनकम कुल 24.12 लाख है। प्रेजेंट में कुल इनकम है कितनी? 80 + 54, 8 5 13 134। प्रेजेंट में उनकी कुल इनकम है 80 + 54 134। इसकी वैल्यू सवाल में 24.12 लाख दे रखी है। बोला है पिछले साल ए की इनकम और प्रेजेंट में बी की इनकम का योग बताओ। पिछले साल ए की इनकम है 60, बी की इनकम है मेरे दोस्तों प्रेजेंट में 54। पिछले साल ए की इनकम 60 है, प्रेजेंट में बी की इनकम 54 है। इनका योग बताना है। 60 + 54 क्या होता है? 6 5 11 114। 114 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आपको बतानी है। आप बोलोगे जी सर। तो आंसर जो भी होगा 134 की वैल्यू दी है, 114 यूनिट की वैल्यू पूछी, इससे थोड़ा सा कम आएगा। ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब देखो मेरे प्यारे भी, इस सवाल में आप यूनिट से कर सकते हो। हर ऑप्शन का यूनिट अलग अलग है। अब 4 से, अगर मुझे 4 से, देखो यहाँ है यूनिट 4, यहाँ है 2, 4 से 2 में कैसे जाएगा? जब 4 की 3 में गुणा होगी कुछ भी आएगा, एंड में 3 से गुणा होगी। 4 3 12 तभी एंड में 2 आएगा। तो यहाँ भी 4 में 3 से गुणा होगी तो एंड में नंबर जो भी आया यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 एक ही ऑप्शन का ये उत्तर आ जाएगा, डी ऑप्शन। और वैसे भी 114 होता है 19 का मल्टीपल, 19 से कटने वाला नंबर होगा। ये नंबर 19 से कटता है। 1900 + 152 कट गया 19 से। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। ये पेपर का पूछा सवाल है 2020 के मेंस का। 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, दूसरी शिफ्ट में भी एक सवाल और आया हुआ है ऐसा ही, उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है स्टूडेंट? आपसे कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है पिछले साल उनकी इनकम का डिफरेंस पूछ ले, व्हाटएवर इट इज। अगर आपके पास रेशियो में रिलेशन आ गया तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आया। थोड़ा सा चेंज करके सवाल पूछता हूं आपसे, ये बताइएगा बच्चों। 112 नंबर सवाल, ये करिए बच्चों क्या आंसर है। एमटीएस 2020 का सवाल है भाई, ये एमटीएस के पेपर का इसी कंसेप्ट पे है। करा ए ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं बालक हमारे। बोला एक्स और वाई की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 5:8 है। पिछले साल और बोला है लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 और 3:4 है। क्योंकि टोटल इनकम लास्ट ईयर में 56,000 है। तो आपसे पूछा है वाई की प्रेजेंट इनकम क्या है? वाई की प्रेजेंट इनकम मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन इस सवाल को करने की ताकत रखता है? ठीक है, वाई की प्रेजेंट इनकम आपको बतानी है। 8 का मल्टीपल होगा, देखिए दो बंदे हैं एक्स और वाई। अब इस साल में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचना है एक्स और वाई। बोला एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो मेरे प्यारे, प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 है। ये दिया हुआ है सवाल में। आपको क्वेश्चन सॉल्व, आपको यहां पे उल्टा दिया है, इस बार प्रेजेंट इनकम का रेशियो दिया है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लास्ट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए। लास्ट ईयर इनकम का बोला है एक्स और वाई की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो जो है वो 2:3 है और वाई के लिए 3:4 है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक्स की जो लास्ट ईयर इनकम है वो प्रेजेंट ईयर से 2/3 गुना। आप उल्टा सोचो, अगर एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 3 है तो लास्ट ईयर 2 थी। अगर वाई की प्रेजेंट में इनकम 4 है तो पिछले साल 3 थी। तो पिछले साल जो एक्स वाई की जो इनकम थी वो प्रेजेंट से 3/4 गुना है। क्लियर? तो इस बार मैंने बेस को क्या बना दिया? प्रेजेंट ईयर इनकम को बेस बना दिया। एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम अगर 3 है तो लास्ट ईयर 2 थी। वाई की प्रेजेंट में इनकम अगर 4 है तो पिछले साल 3 थी। तो यहाँ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है मेरे प्यारे। अब देखो ये 4 तो 8 संभाल लेगा। 8 तो 4 का मल्टीपल है, दिक्कत होगी केवल 3 में। ऐसा नहीं कि आप 3 4 12 को गुणा करने लगो, इतना टाइम नहीं है। 4 तो मेरे दोस्तों 8 संभाल ही लेगा, 3 दिक्कत करेगा। 5 तो नहीं कटता ना 3 से, तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। 3 5 15 और 3 8 24। तो एक्स और वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम हमने मान ली कि 15 और 24। रेशियो किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स की लास्ट ईयर इनकम कितनी थी भैया? एक्स की लास्ट ईयर इनकम जो है वो प्रेजेंट ईयर का 2/3 गुना है। 15 का 2/3 गुना होता है 10। तो एक्स की लास्ट ईयर इनकम 10 है।
वाई की बात करें, वाई की जो लास्ट इनकम है प्रेजेंट का 3/4 है। 24 का 3/4 आप निकाल लोगे, 24 का 3/4 कितना है, 4 चीज 24 18 18 आ गया मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों रिलेशन आ गया पूरा का पूरा सभी में। क्लियर है? तो बस आपको यहां पे उल्टा सोचना और कुछ नहीं, इसलिए मैंने सवाल करवाया। पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000, पिछले साल कुल इनकम है कितनी, 10 + 18 28, पिछले साल इनकम 28 है, 28 की वैल्यू सवाल में 56,000 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना है तो आप कहोगे सर 2000 गुना, 58 28 दूनी 56, 2000 टाइम्स है। वाई की प्रेजेंट इनकम पूछिए, वाई की प्रेजेंट इनकम है 24 यूनिट, 24 की वैल्यू भी 2000 गुना होगी 48,000 रुपए, तो 48,000 रुपीज मेरे दोस्तों वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम है। और यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन सभी बच्चे समझ पाए हैं। कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, सब पागल और गधे हैं। सवाल में प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:8 दिया है, मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए लास्ट ईयर इनकम। अगर एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 3 है तो लास्ट ईयर 2 थी, तो लास्ट ईयर इनकम जो है प्रेजेंट का 2/3 गुना है। बेस को प्रेजेंट ईयर इनकम बना दिया, प्रेजेंट ईयर इनकम 3 और 4 है, तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दी, इससे कोई दिक्कत ना आए मेरे प्यारे भाई। अगर एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम मेरे दोस्तों 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, तो लास्ट ईयर क्या रही होगी, 10 रही होगी। 3 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 10, ऐसी हमने वाई की निकाल ली, फिर सवाल सॉल्व हो गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई इजीली। एक और क्वेश्चन करेंगे 113 नंबर, लास्ट सवाल इस टाइप का मेरे प्यारे भाई, और ये बैंकिंग का सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, जवाब दीजिएगा, करो। हाँ 12 से मल्टीप्लाई करके भी आएगा, पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुझे पूछे 4 से क्यों नहीं बेटा, देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे ना /3 करना है, /4 करना है। y के साथ /4, ये ना ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है 8, मुझे 5 का /3 करना है, दिक्कत होगी, इसलिए मैंने 3 से गुणा करूंगा। 8 का /4 करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, तो 4 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो नहीं करनी होती है, धीरे धीरे डेवलप होगी स्किल आपके अंदर। अगला बनाइए मेरे दोस्तों। हाँ हिमांशु जी बनाइए दोस्त। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन नॉर्मल थे, एक क्वेश्चन रिवर्स लैंग्वेज पे है। अब ये सवाल मैंने लिया है मेरे प्यारे भाई, इसमें 3 लोगों की कहानी है, 3 लोगों की, इसलिए हमने सवाल लिया है, अदरवाइज आप सीख तो चुके ही हो। बोला एबीसी की लास्ट इनकम का रेशियो 3 4 5 है, 3 बंदे हैं ए बी और सी, 3 बंदे ए बी और सी हैं, उनकी लास्ट इनकम पिछले साल उनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। While the ratio of their last year income to current year income is 4:5, 2:3 and 3:4, if the total current income, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है, तो आपसे पूछा है बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम बताओ। देखो बच्चों, इस सवाल में आपको प्रेजेंट इनकम की ही वैल्यू दी है और आपसे प्रेजेंट इनकम के बारे में ही पूछा है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट इनकम की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना है, लास्ट ईयर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सवाल इजी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे तीनों के बारे में अलग अलग बोला है, ए के बारे में बोला है, बी के बारे में, सी के बारे में। भाई अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 4 थी तो प्रेजेंट में 5 हो, कितने गुना, 5/4 गुना। ए की इनकम 5/4 गुना हुई है। बी की अगर लास्ट ईयर इनकम 2 थी तो इस साल 3 हो गई, कितने गुना, बी की 3/2 टाइम्स हुई है। सी की इनकम अगर पिछले साल 3 थी तो प्रेजेंट में 4 होगी, 4/3 गुना हो गई है। तो आप प्रेजेंट इनकम का रेशियो नहीं निकाल सकते। भैया एबीसी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो, लास्ट ईयर अगर एक 3 रुपए कमाता था, अगर लास्ट ईयर एक 3 रुपए कमाता था तो इस साल उसकी इनकम 5/4 गुना हो गई है। प्रेजेंट में कितनी होगी, 3 का 5/4 गुना। पिछले साल अगर बी की इनकम 4 थी तो इस साल उसकी इनकम 3/2 गुना होगी, 4 का 3/2 गुना। सी की बारे में बात करेंगे, सी की इनकम पिछले साल से 4/3 गुना हो चुकी है मेरे दोस्तों, तो 5 का 4/3 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये डायरेक्ट तीनों लोगों की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया, बात समाप्त। आपको लास्ट ईयर को यहां पे टैकल करने की जरूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट लास्ट ईयर इनकम में प्रेजेंट ईयर इनकम के मल्टीप्लायर से गुणा कर दो। पिछले साल अगर एक इनकम 4 थी, साल 5 होगी, तो 5/4 गुना होगी है, 25% बढ़ी है, तो ये 5/4 से गुणा कर दो, इजीली हो गया। अब देखो 4 × 12/2 6 हो गया मेरे प्यारे भाई, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 4 और 3 का एलसीएम है 12, इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो जिससे कि कैलकुलेशन कम रहे। 4 से गुणा करेंगे 12 3 बार, 3 3 9 5 45 रेशियो, 6 से गुणा करेंगे 12 72 रेशियो, 3 से गुणा करेंगे 3 से 12 4 4 16 5 80। ये एबीसी की मेरे प्यारे भाई इनकम का रेशियो आएगा, प्रेजेंट इनकम का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल इनकम 98,500, टोटल इनकम है कितनी, 5 2 7 7 4 11 8 19, टोटल इनकम है 197। 197 की 197 की वाले सवाल में 98,500 रुपए दी है मेरे प्यारे भाई, कितने गुना है तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 500 गुना 500 टाइम्स। बोला बी और सी की वर्तमान इनकम बी प्लस सी की, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, बी और सी का डिफरेंस और अच्छा सवाल हो जाएगा। 72 + 80 मेरे दोस्तों 152, बी और सी की प्रेजेंट इनकम का समय 152। क्लियर? अरुण कह रहे सर रेशियो समझ नहीं आ रहा, कभी आप अपोजिट लेने का बेटा। अरुण सवाल को पढ़ो, सवाल जो मेरे से सवाल कहेगा, जो सवाल की लैंग्वेज होगी मैं उसके हिसाब से लूंगा, कोई रटने वाली चीज नहीं, कोई नियम संविधान बना हुआ इसका कि ऐसा है तो ऐसे ले लेना। सवाल की कैलकुलेशन मुझे जैसे ही पड़ेगी मैं वैसे करूंगा, उल्टा सीधा टेढ़ा ऊपर आगे नीचे पीछे से जैसे हो पड़ेगा, गणित है ये। और लॉजिक लगाओ, इस पे मत देख रहे हो, सवाल को पढ़ा करो। सवाल को मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि लास्ट ईयर गया भाड़ में, मुझे जरूरत नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, केवल प्रेजेंट ईयर इनकम की जरूरत है, इसलिए मैंने केवल प्रेजेंट ईयर इनकम पे निकाला। लास्ट ईयर को ऐसे को जान दो, जरूरत ही नहीं हमको, इसलिए हो गया। पिछले सवाल में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, कचरा बुद्धि है। सवाल को ढंग से पढ़ोगे तो आएगा ना समझ में, सवाल पढ़ा करो 10 बार, अखबार लगा लो, घर में हिंदी पढ़नी आ जाएगी पहले। दोनों की लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। 152 की वैल्यू भी 500 गुना होगी मेरे दोस्तों, कितना आएगा 76,000 रुपए। तो बी और सी की जो प्रेजेंट इनकम है वो 76,000 रुपीज है, ये 76,000 रुपए है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक, पढ़ते लिखते होने कुछ भी। सुनते नहीं सवाल को। अरे भाई इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दिया है, ए और बी की पिछले साल इनकम का रेशियो 4 3 है, जबकि इस सवाल में प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दिया है। अलग नहीं है दोनों चीजें, दोनों चीजें अलग ही तो हैं। हद होती है। एक बार फिर से देखना, घर पे जाके 1 घंटे दोबारा फिर से देखना। अगला टाइप करेंगे सब लोग, नेक्स्ट आपके सामने अगला टाइप, 2 सवाल है इसके, दोनों क्वेश्चन आपको करने 114 भी और 115 भी, जल्दी से करो। 114 नंबर अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप का बनाइए, कौन करेगा इस सवाल को, जल्दी से बनाओ। खुद से करने की कोशिश करो जरा इस सवाल को।
सभी लोग। एक एक टाइप को आधे आधे घंटे तक समझा रहे हैं यार, फिर भी नहीं समझ रहे तो क्यों तैयारी कर रहे हो आप लोग? छोड़ दीजिए तैयारी करना, कोई जरूरत नहीं तैयारी करने की। यस नहीं विक, सीडीएस में तो सवाल बाद में आया, उससे पहले सवाल सीजीएल में, सीएचएसएल में और एमटीएस में आ रखा है, सेम डाटा का सवाल। ये सवाल सेम डाटा का, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। करिए। नहीं सोच पा रहे अब आप, ठीक है ना? अगर आप इसका किताबों में सॉल्यूशन देखेंगे कहीं और से पढ़ेंगे तो एक्स वाई मान के समझाते हैं, लेकिन मैं रेशियो का सवाल है, रेशियो से ही करवाऊंगा। एक्स तो हमारी डिक्शनरी में आता नहीं, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन चुटकियों में होगा। देखो, बोला है तीन बंदे हैं बच्चों, ए बी और सी, तीन बंदे हैं ए बी और सी, क्लियर? उनकी इनकम का रेशियो 7:12 है। तीन बंदे एबीसी हैं बच्चों, उनकी आय का जो अनुपात है वो 7:9:12 है। उनके खर्चों का रेशियो 8:9:15 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 8:9:15 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये तो सिंपल सी बात है, सवाल में दिया हुआ है। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है यदि ए की बचत इसकी इनकम का 1/4 है। ये केवल ए के बारे में बोला है, ए के बारे में है ना, ए के बारे में बोला है कि ए की जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/4 है। मतलब ये हुआ कि अगर ए की इनकम 4 है, अगर ए की इनकम मेरे दोस्तों 4 है, तो उसकी सेविंग 1 है मेरे प्यारे भी। ऐसा ही तो सवाल बोला क्या? अगर ए की इनकम 4 रुपए तो उसकी बचत 1 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ए की इनकम 4 है और सेविंग उसकी 1 है, ये सवाल बोला गया है। पूछा एबीसी की बचत का अनुपात बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे ये पूछा है बच्चों कि ए बी और सी की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। तो इतना तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि अगर उसे बचत का अनुपात निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटाना पड़ेगा। सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन घटा आप तभी सकते हैं जब इन दोनों रेशियो में रिलेशन बने। भाई अलग रेशियो या अलग रेशियो है, ऐसे तो घटा नहीं सकते। तो पहले इन दोनों रेशियो में रिलेशन आपको बिठाना पड़ेगा। उसी रिलेशन को बिठाने के लिए ये लाइन आपको यहां पर दी गई है। क्या लाइन है? बोला ये गया है मेरे दोस्तों कि ए की बचत इसकी इनकम का 1/4, यानी कि अगर ए की इनकम मेरे प्यारे भाई 4 है तो उसकी बचत 1 है, तो फिर खर्चा कितना? 1 का। अगर कोई आदमी 4 में से 1 बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। तो ए के खर्चे और उसकी इनकम का रेशियो 3:4 है। क्लियर है भाई? ए की इनकम अगर 4 है मेरे प्यारे भाई तो ए का खर्चा 3 है। क्या ऐसा दिख रहा है? क्या ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको 4:3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर आपको दो वैल्यू में रिलेशन बनाना हो, दो वैल्यू को रिलेट करना हो आपस में, तो सबसे पहले बच्चों उनको इक्वल बनाओ, बराबर। बराबर बनाने के बाद जो सवाल एडजस्ट करने के लिए कह रहा है वो एडजस्ट कर दीजिए। आप बोले जी सर ये आपने पहले भी बताया है, वही करना है। तो हम फोकस केवल ए पे करेंगे, ए में हम केवल किस पे फोकस करेंगे? ए पे। आपने ए के बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ ए की इनकम 7 है, खर्चा 8 है। 7 और 8 को सेम बनाओ। तो बच्चों ऊपर 8 से गुणा करेंगे, स्टूडेंट नीचे 7 से गुणा करेंगे। कर लेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो सेम हो गया भाई, ए की इनकम भी 56 होगी, मैंने खर्चा भी 8 7 56 बना दिया मेरे प्यारे भाई। ए की इनकम भी 7 8 56 हो गई, खर्चा भी 8 7 56 हो गया। लेकिन ये बराबर तो करना नहीं है। करना क्या? ए की इनकम और खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए, यानी कि अगर ए की इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए। तो इनकम के रेशियो में किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा, और खर्चे के रेशियो में किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा मेरे प्यारे भाई। सवाल समाप्त हो गया। अब दोनों रेशियो में रिलेशन बन चुका है। अगर आप ए की इनकम और ए के खर्चे का रेशियो निकालेंगे तो 4:3 ही आ रहा है। बात समाप्त। सेविंग का रेशियो निकालना है, सिंपल से घटा दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। भाई ए की इनकम कितनी है? 7 8 56 चौका। ए की इनकम है 7 8 56 गुणा 4। ए का खर्चा कितना है मेरे दोस्तों? 8 7 56 गुणा 3 ए का खर्चा है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 56 तो कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट में बचेगा 4 - 3 1, यानी कि 56। तो ए की बचत 56 आ गई, और 56 मुझे ऑप्शन में ए की जगह दिखाई दे रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल को। समझ में आया? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आई है? अगर आपको दो रेशियो को रिलेट करना है तो सबसे पहले आप उनको इक्वल बनाओ। इक्वल करने के बाद जो सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि एक इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3। तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर देंगे और खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे। अब सिंपल सा घटा देंगे, आ जाएगा बचत का अनुपात। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अगर मुझे बी का निकालना है मेरे दोस्तों, देखो तो 9 9 देखो यहाँ पे ना 9 की गुणा होगी 832 में, या 9 की गुणा होगी 21 में। तो 9 गुणा 32 में से 9 गुणा 21 घटाओगे तो 32 - 21 होता है 11। 9 गुणा 11 99। कॉमन लेके घटाया करो, गधों की तरह गुणा करके नहीं घटाना होता मेरे दोस्त। 12 गुणा 8 गुणा 4, तो 12 गुणा मेरे दोस्तों क्या है? 32 है। इसमें से आपको घटाना है मेरे दोस्तों 15 गुणा 21। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। 12 और 15 में 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 4 4 गुणा 32 128। यहाँ से बचेगा 5 5 गुणा 21 105। 128 में से 105 घटाएंगे 23, 23 की 3 में गुणा करेंगे 69 आ गया। ये पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन इतनी कैलकुलेशन की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है भाई? मुझे लगता है कि ये बात आपको इजीली समझ में आ गई। सबसे आसान तरीका इस सवाल को करने का, दुनिया में और कोई तरीका है नहीं जो इससे जल्दी आपको कर दे। एक और सवाल आपसे पूछता हूं, बिल्कुल इसी टाइप का, डाटा चेंज है बस, जरा इसको करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई। कितने बालक करेंगे? फटाफट करिएगा बच्चों, आपके पास समय है सॉल्व करने का, 30 सेकंड बनाइए। करो।
आया? वेरी गुड। हर एक बच्चे ने सवाल सॉल्व कर दिया, ये भी तो बालक है। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है मेरे दोस्तों बिल्कुल आपके उससे आंसर से। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बस हल्का सा चेंज है कि यहाँ रिश्ता ए के बारे में नहीं बी के बारे में दिया गया। वेरी गुड। जो बच्चे समझ गए, मैंने बहुत प्यार से समझाया, वो ठीक, जो ना समझ पाए वो दोबारा रिपीट करके देखेगा। अगला टाइप मेरे दोस्तों मैं आपके सामने फेंक रहा हूं, अगला टाइप, और देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। बेसिक टाइप है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, ठीक है? चलो प्यारे बच्चों बनाइएगा। 116 नंबर। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एट सैलरी 6:5। मेरे दोस्तों आपकी सपोज जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आदमी भी है, मेल भी है और फीमेल भी है। जो टोटल अमाउंट बांटा गया है आदमी और औरत के बीच, टोटल अमाउंट वो 6:5 के रेशियो में। यानी कि सारे आदमियों को अगर आपने 6 रुपए दिए हैं तो सारी औरतों को मिला के आपने 5 रुपए दिए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे सर। जबकि एक आदमी और एक औरत को जो पैसा दिया गया वो 4:3 के रेशियो में है। यानी कि अगर एक आदमी को मेरे दोस्तों ईच मैन को अगर आप 4 रुपए दे रहे हो तो ईच औरत को आप 3 रुपए दे रहे हो। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, आदमी और औरत की संख्या का रेशियो क्या, जवाब दीजिएगा। तो आपके जैसे पास एक फैक्ट्री है, आदमियों का ग्रुप अलग खड़ा कर दिया, औरतों का अलग खड़ा कर दिया मेरे प्यारे भाई। 12.5% पवन 1/8 होता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये भी नहीं पता, पता नहीं कैसे तुम यहां तक पहुंच गए पवन। बिल्कुल गधा आदमी, एक नंबर के कलंक धरती बोझ। सारे आदमियों को 6 रुपए दिया गया, सारी औरतों को मिलाकर 5 रुपए दिया गया है। एक आदमी को 4 रुपए दिया जाता है, एक आदमी और एक औरत को जो पैसा दिया गया वो 4:3 के रेशियो में। पूछा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो। आप नहीं जानते, अगर आप टोटल डाटा को ईच पर्सन के डाटा से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। आप खुद ही सोचो, मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि आपकी एक फैक्ट्री है जहां उस पे आप डेली 40 रुपए की दिहाड़ी देते हो। आप एक आदमी को 40 रुपए की मजदूरी देते हो, एक आदमी को 40 रुपए मजदूरी देते हो, और आपने मेरे प्यारे भाई एक दिन में 840 रुपए दिए, टोटल 840 रुपए दिए। एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, हर आदमी को 40 रुपए दिहाड़ी दे रहे हो, 40 रुपए मजदूरी दे रहे हो। आपने अगर टोटल 840 रुपए दिए हैं तो कितने आदमी रहेंगे फैक्ट्री में? 840 को 40 से भाग करेंगे, फैक्ट्री में 21 आदमी होंगे। तो यही ना लॉजिक है मेरे प्यारे भाई, कि अगर ऐसा सवाल कभी आएगा, नंबर ऑफ मैन का, नंबर ऑफ पीपल का रेशियो निकालना है तो टोटल डाटा को ईच पर्सन के डाटा से डिवाइड करना है। और दो रेशियो को भाग करने का शॉर्टकट सिखाया। दो रेशियो को भाग करने का शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 18, 4 5 20, और 18-20 का रेशियो 9:10। 18-20 का अनुपात कितना बच्चों? 9:10। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 9:10। सभी बच्चे समझ पाए हैं? अब ये तो बहुत बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई, इस पे एक अच्छा सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं जिसमें आपको एक लेवल आगे बढ़ के सोचना है। जवाब दीजिए 170 नंबर, इसका क्या आंसर है? बनाओ फटाफट सभी लोग, बनाइए। बोला द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में टोटल जो कर्मचारी है, मेन वुमेन चिल्ड्रन मिला के वो 40 है टोटल। क्लियर है? दे अर्न रुपी 1343 इन डे, वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। इफ द टोटल वेजेस ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन टू दैट ऑफ चिल्ड्रन इज इन द रेशियो 35:26:18। तो एक फैक्ट्री में आदमी भी है, औरत भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन बच्चे भी हैं। टोटल जो उनको पैसा दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, आदमी को, औरत को और बच्चों को 35:26:18 के रेशियो में। तो टोटल पैसा दिया जाता है आदमियों को, सारे आदमियों को, सारी औरतों को, सारे बच्चों को इस रेशियो में। एंड इफ द वेजेस, वेजेस मतलब वेज का मतलब होता है हिस्सा, एक आदमी का पैसा। इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, ए वुमन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो 7:13:6। जबकि अगर मैं बात करूं प्रत्येक पर्सन की, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का शेयर क्या है? एक आदमी को अगर 7 रुपए मिलते हैं तो एक औरत को 13 रुपए मिलते हैं और एक बच्चे को 6 रुपए मिलते हैं, चिल्ड्रन को। आप बोलोगे जी सर। तो आप बच्चों बच्चा पार्टी हमें ये बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि लोग हैं कितने, नंबर ऑफ पीपल का रेशियो क्या है, फैक्ट्री में जो आदमी है, जो औरतें, जो बच्चे हैं, उनकी संख्या का अनुपात क्या है, ये बताओ मेरे प्यारे भाई। किया जा सकता है विनीत। नंबर ऑफ पीपल का क्या है मेरे प्यारे भाई रेशियो? तो 35 को 7 से भाग करेंगे 5, 26 को 13 से भाग करेंगे 2, 18 को 6 से भाग करेंगे 3। नंबर ऑफ पीपल का रेशियो आ गया 5:2:3। सवाल पूछा हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन ए डे। एक बच्चा एक दिन में कितने रुपए कमाता है? एक बच्चे का एक दिन का शेयर क्या है? प्रत्येक बच्चे का रुपए कितना प्राप्त होता है एक दिन में, ये सवाल है। तो ये नंबर ऑफ पीपल का रेशियो आ गया 5:2:3। 35/7 5, 26/13 2, 18/6 3। अगर फैक्ट्री में टोटल लोग कितने? फैक्ट्री में टोटल 40 लोग हैं। लोग हैं कितने? 5 2 7 3 10। टोटल लोग हैं 10 यूनिट। 10 यूनिट के लिए सवाल में 40 लोग दिए हैं मेरे दोस्तों, कितने गुना? 4 गुना। अगर 10 की वैल्यू 40 से 4 गुना तो फैक्ट्री में बच्चे कितने? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, यानी कि 12 बच्चे। तो पहले मैंने ये पता लगाया कि फैक्ट्री में बच्चे कितने हैं। फैक्ट्री में 12 बच्चे हैं। समझ में आया? यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। सवाल इतना भी बन सकता है आज के हिसाब से कि फैक्ट्री में बच्चे कितने? 12 बच्चे। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल पूछा कि हर बच्चा एक दिन में कितना पैसा कमाता है। पर डे शेयर पूछा है एक बच्चे का, तो मैंने पता लगा लिया 12 बच्चे हैं। टोटल शेयर को हर एक बंदे के शेयर से डिवाइड करके आगे नंबर ऑफ पीपल का रेशियो, वहां से हमने निकाल लिया बच्चे। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये पता लगा लिया 12 बच्चे हैं। 40 लोग हैं, पुरुष महिला बच्चे हैं, उनके बीच 1343 रुपए बांटे जाते हैं। 1343 रुपए की राशि बांटी गई। आप बताओ मैन वुमेन और चिल्ड्रन के बीच पैसा किस रेशियो बांटा जाता है? 35:26:18 के रेशियो में। तो बच्चों को जो शेयर मिलेगा, बच्चों को वो कितना होगा? तो 1343 रुपए का टोटल बांटे गए हैं, तो बच्चों का जो शेयर होगा वो 18 यूनिट होगा, 18 पार्ट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है मेरे प्यारे? तो आप कहोगे सर 35 + 26 क्या हो गया? 6 5 11 3 1 4 2 6 61। 61 और 18 मेरे दोस्तों 79। तो आउट ऑफ 79 बच्चों का जो शेयर होगा वो 18 पार्ट होगा। 35 + 26 मेरे दोस्तों 61 हो गया मेरे प्यारे भाई। 61 में 18 जोड़ेंगे 79। तो 79 में से बच्चों का जो शेयर है वो 18 पार्ट है। कितना है? 79 एकम चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये 9 7 63, 17 गुना 18 रुपए। यानी कि सारे बच्चों का जो शेयर है मेरे दोस्तों, सारे चिल्ड्रन का, वो 17 गुना 18 रुपए है। ऑल बच्चों का, ऑल बच्चों का जो शेयर है वो एक दिन का वो ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन एक बच्चे का शेयर कितना है? अगर 12 बच्चे फैक्ट्री में हैं, सभी का शेयर इतने हैं, तो एक बच्चे का शेयर क्या होगा? बटे 12, 12 से भाग दे देंगे। दशमलव में आंसर है 12 से 18 डेढ़ बार कट जाएगा, तो 17 की 1.5 में गुणा होगी 17 प्लस 8.5 25 रुपए। तो 25.5 रुपीस पर चिल्ड्रन शेयर है। ई ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। क्लियर? यस और नो बच्चों, जवाब दो। आप बोलोगे सर जवाब मिल गया, इजी था क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट आपको करते जाना है शुरू से आखिर तक। पहले आपने नंबर ऑफ पीपल का रेशियो निकाला, वहां से हमें बच्चों की संख्या पता चल गई, हमने बच्चों का टोटल अमाउंट निकाल लिया, 12 बच्चे 12 से भाग दे दिया, एक बच्चे का शेयर आ गया। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता है ना। 2 क्वेश्चन तो इस टाइप के बेसिक था और एक एडवांस था, दोनों करवा दिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ करवाता हूं। अब अगला नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, बताइएगा 118 जल्दी से बनाइएगा।
ऋषभ कह रहे इजी बट लेंदी। यार इतना लेंदी तो नहीं है, आसान है, बताइए। बताओ जी। बहुत ही बेसिक सवाल है, थोड़ा अलग है, ये देखिएगा। रनीता रनीताज इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर इनकम। रनीता की इनकम का 40% भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। यदि रनीता की इनकम उसकी वर्तमान इनकम से 800 अधिक होती और भास्कर की इनकम उसकी वर्तमान इनकम से 2000 अधिक होती, तो रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 होता। रनीता और भास्कर की एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आपके सामने है। देखो बच्चों, ये सवाल तो मेरे प्यारे भाई गलती से यहां पर डल गया मेरे दोस्तों, ये तो नहीं होगा अभी। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को अभी स्किप करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, ये भी बाद में करवाना है। पहले आप ये वाला सवाल करो जरा, 119 नंबर। पहले आप ये करिएगा मेरे दोस्तों। हाँ मुझे पता आप लोगों ने कर लिया, बट आपका तरीका बढ़िया नहीं है मेरी तरह मजेदार, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना, मजेदार तरीका। स्किप करो भी आप इस सवाल को मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 40% होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। चलेगा, ये वाला आप करके बताओ पहले, बनाइएगा। सवाल बहुत आसान है। देखो इस टाइप का सवाल हमने आपको पहले भी कराया, बट ये इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग पे आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। दो टाइप के सवाल बनते हैं, दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक टाइप का जिसमें गैप सेम हो, वो इजी होता है, और एक दूसरे टाइप का सवाल जिसमें गैप सेम ना हो, वो अलग तरीके से बनता है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा। दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे। भैया दो इंप्लॉय हैं, उनकी इनकम का रेशो 7:4 है। दो इंप्लॉय में नाम देता हूं ए और बी। दो इंप्लॉय, दो कर्मचारी हैं, ए और बी में नाम देता हूं, उनकी इनकम का रेशो 7:4 है। उनके खर्चों का रेशो 3:1 है। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है मेरे प्यारे, 3:1 है। आप बोलोगे जी सर, ईच ऑफ देम सेव 48 रुपए पर मंथ। दोनों में से हर एक आदमी 48 रुपए की बचत करता है। देखिए पहला आदमी भी 48 रुपए बचाता है, दूसरा आदमी भी 48 रुपए बचाता है। तो आपसे पूछा उनकी मंथली इनकम का सम बताओ, उनकी मंथली इनकम का सम। पहली बात तो मंथली इनकम का सम जो भी होगा, 7 और 4 11, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता। दो ऑप्शन में आप फंस गए मेरे प्यारे भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। दो आपके पास कर्मचारी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशो 7:4 है, उनके खर्चों का रेशो 3:1 है। हर एक आदमी, पहला भी और दूसरा भी, बराबर बचत कर रहा है 48 रुपए प्रति माह। पहला भी 48 रुपए माह बचाता है, दूसरा भी 48 रुपए बचाता है। सेविंग आपको, इनकम का योग आपको बताना है, सुनो। पहले आदमी की बचत कितनी है, अगर इनकम 7 है तो बचत है 3, इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर 3 है तो बचत क्या होगी, 4। सेविंग अगर निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। दूसरे आदमी की इनकम 4 है, खर्चा 1 है, तो बचत कितनी है, 3 है, तो गलत बात है भाई। इसकी बचत अलग आ रही है, इसकी बचत अलग आ रही है। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों की बचत मेरे दोस्तों बराबर है, तो मुझे यहां पर गैप को सेम करना होगा। मैंने आपको सिखाया रेशियो के बेसिक में, अगर आपको दो रेशियो में डिफरेंस को बराबर करना है, रेशियो के डिफरेंस को सेम करना होगा, तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करो भाई। 7 और 4 के बीच में 3 का गैप है, 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, तो ऊपर के रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे, नीचे के रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 सच्चे 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 14 रेशियो 8 आ गया भाई। नीचे 3 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझ में आया। रिवर्स गुणा करते हैं, अगर 3 का गैप है, 2 का गैप है, तो ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे अपन लोग 3 से गुणा कर देंगे, जिससे गैप सेम हो पाए। जब भी आप ऐसा करोगे तो गैप बराबर हो जाएगा। अब देखो देखो ध्यान से, ए की इनकम अगर 14 है तो खर्चा 9 है, तो ए की बचत कितनी है, 5 यूनिट। बी की देखो, अगर बी की इनकम 8 है तो खर्चा 3 है, तो बी की बचत कितनी है, 5 यूनिट। इसकी बचत भी 5 यूनिट होगी, इसकी बचत भी 5 यूनिट होगी, बराबर हो गया। और दोनों में प्रत्येक की बचत कितनी, 48 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 48 रुपए दी है, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 960 गुना। 5 यूनिट के लिए 4800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 960 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है दोनों की इनकम का योग, दोनों की इनकम का योग आपको बताना है। रेशियो ऑफ इनिशियल कैलकुलेशन, इनिशियल रेशियो पे होगी, इसी पे कैलकुलेशन करेंगे। ए और बी की प्रेजेंट इनकम का योग है, तो ए और बी की इनकम का योग है 14 प्लस 8 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों आपको निकालनी है, तो 22 गुणा 960 रुपए आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। आंसर जो भी आए उसके एंड में 0 के बाद 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे भाई। और 11 से कटने वाला होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को अब कर पाओगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। कर पाओगे। अब ये सवाल तो मेरे दोस्तों आपने देख लिया। अब यहां गैप सेम वाला एक ही क्वेश्चन आप सीखे, मुझे 2-4 करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे दोस्तों सवाल ये हो 118 नंबर हो या फिर 112 नंबर हो, देखो
यहां पे फर्क है, सवाल में बोला क्या है, देखो सेम अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की इनकम का रेशो 5:7 है। ए का खर्चा बी का 66 सही 2/3%, उन्होंने खर्चे का रेशो 2:3 है, खर्चे का रेशो दिया है। ए 4,000 रुपए बचाता है, बी 5,000 रुपए बचाता है, दोनों की सेविंग अलग अलग है, ए की सेविंग अलग अलग है, बी की सेविंग अलग है, बी की अलग है, पूछा कुल इनकम बताओ। तो ये तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई दूसरा, ठीक है ना, जब गैप यहां पर सेम नहीं है, इसमें अलग मेथड लगेगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझाने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसको कल की क्लास में समझाऊंगा मेरे दोस्तों। तो दो ही वैरायटी बनती है, जिसमें अगर गैप सेम है बहुत ईजी है, गैप सेम नहीं है तो कल समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाय।